हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हायर एजुकेशन के कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि इसकी क्रोनोलॉजी को कैसे याद रखें। तो आज मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में खेलेंगे हम इनसे, कमीशंस को हम फन वे में लर्न करेंगे। सबसे पहले राधा कृष्णा कमीशन आती है, ठीक है, 1948 में राधा कृष्णा, ठीक है, कृष्णा इसमें सेकेंडरी है। तो नेक्स्ट आएगी कमीशन मुदलियर कमीशन 1952 में। ऑलराइट, मुदलियर कमीशन को सेकेंडरी कमीशन भी कहा जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि आपने कोई मुद्दा उठाया, सेकेंडरी, ठीक है, मुद्दा उठाया, उसके बाद आपने मुद्दा उठाया, प्रोटेस्ट किया, लोग क्या करेंगे, आपको कोठरी में बंद कर देंगे। नेक्स्ट हमारी कमीशन है कोठरी कमीशन 1964 कोठारी कमीशन वी कॉल इट। बस मैं इतना बताना चाहूंगी, ये बस हम निमोनिक्स याद करने के लिए कर रहे हैं, कोई हमको पर्सनल सेंटिमेंट्स नहीं है, है ना। दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम है। सो कोठरी कमीशन के बाद कोठारी कमीशन अगर आप कहें तो इसके बाद 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आता है, जो कोठारी पे ही बेस्ड है। और माय डियर फ्रेंड्स लर्नर्स, 68 को आप फ्लिप कर दो 86, 1986 में अनदर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आता है। 6 सालों बाद हमने एक एक्शन उठाया। एक्शन क्या उठाया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। कब आया? 1986 के बाद 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके बाद आप याद रखना, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 के बाद 2009 में जो आती है, उसके बाद हमको यश मिला, है ना। 4 साल बाद यश मिला, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो 4 साल बाद यशपाल कमीशन आती है, जो कहती है कि मल्टीपल जितनी भी आपकी कमीशन है उसके अंडर एक पूरा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, जिसको HECI कहते हैं, जिसके अंडर मल्टीपल बॉडीज आएंगी। आफ्टर दैट वी ऑल नो NEP 2020 आती है, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ अरुण है, जो एक स्टूडेंट है मेरी ऑनलाइन कोचिंग के। अभी ये बताएंगे, मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और हम देखते हैं अब इनको याद है क्या नहीं। सैडलर कमीशन का दूसरा नाम क्या है अरुण, प्लीज? सैडलर कमीशन का क्या राइट। तो अब अरुण हमारे सवालों के जवाब देंगे। अरुण, आपका जो तो मल्टीपल बॉडीज को कनेक्ट करके कौन सा ऐसा कमीशन था जो बनाया गया था? यशपाल कमीशन। ऑल राइट। सबसे पहली कमीशन कौन सी आई थी अरुण, बता दीजिए? राधा कृष्णन। राधा कृष्णा के बाद हमारी सेकंड कमीशन कौन सी आई? मुदलियर कमीशन। और उसका दूसरा नाम क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन। तो आप देखिए, सेकंड कमीशन है तो सेकेंडरी कमीशन ही नाम है, और मुद्दा उठाया था तो मुदलियर कमीशन। उसके बाद कौन सी कमीशन आई अरुण सेकेंडरी के बाद? कोठारी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कोठारी कमीशन आई, कोठारी के बाद हमारी 1968 में NEP आई। इसके बाद 68 को फ्लिप करेंगे 86, और कब हमने एक्शन लिया? 1992 में। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू अरुण, आप सारी चीजें सही बता रहे हैं। 1992 के बाद अरुण कौन सी कमीशन आई थी जो नॉलेज लेके आते हैं? नॉलेज लेके मॉडर्न लोग आते हैं ना, मॉडर्न लोग, बताओ। सैम पित्रोदा नेशनल एजुकेशन कमीशन। नहीं अरुण, नेशनल नॉलेज कमीशन। नॉलेज लेके आते हैं ना सैम पित्रोदा 2005 में, है ना। इसके बाद 2005 के बाद जब हमारी नेशनल नॉलेज कमीशन आती है, इसके बाद कौन सी कमीशन आती है जो सारी मल्टीपल बॉडीज को कनेक्ट करके एक हाई रेगुलेटरी कमीशन में आती है? HECI। HECI की फुल फॉर्म बता दीजिए अरुण। हायर एजुकेशन वेरी गुड, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये जर्नी है, धीरे धीरे सीखेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपकी ऐसे याद रख सकते हैं कि 9 मल्टीपल जो कमेटीज हैं वो कलेक्ट होती हैं, 2009 में आई थी। इसके बाद हम सबको पता है 2020 में कौन सी आती है अरुण? यशपाल कमेटी। 2020 में 2022 में। और आप ये भी बता दीजिए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर लेके आती है अरुण? 5+3+3+4।